वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। तो एज देयर नेम इंडिकेट्स सेल्फ कॉम्पैक्टिंग मतलब एक ऐसा कंक्रीट जो सेल्फ कॉम्पैक्टेड हो। सेल्फ कॉम्पैक्टेड कॉम्पैक्शन आप जानते हैं कि कैसे हमने इसके इसके बारे में पढ़ा, इसके कॉम्पैक्शन क्या होता है, क्यों नेसेसरी होता है कॉम्पैक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होती है। What is SCC? ठीक है, SCC is a modern innovation does not require vibration for placement and compaction। एक सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट एक ऐसी इनोवेशन है हमारे मॉडर्न टेक्निक्स में जिसमें वाइब्रेशन की जरूरत हमको नहीं होती है प्लेसमेंट और कॉम्पैक्शन करने के लिए। ठीक है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, हाई परफॉर्मेंस एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी। इसमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होती है, परफॉर्मेंस इसकी हाई होती है और यूनिफॉर्म क्वालिटी होती है। मोस्ट रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन फॉर सेवरल डिकेड्स। ठीक है, इसमें कंटेंट्स हमारे क्या क्या है, इंट्रोडक्शन है हमारा, फिर हिस्ट्री क्या है हमारी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की, वाई सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, हम क्यों सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज मटेरियल सिलेक्शन, इसका मटेरियल सिलेक्शन क्या होगा। द नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट ऑफ एससीसी एंड प्रोडक्शन, इसके क्या रिक्वायरमेंट है और उसके प्रोडक्शंस कैसे होते हैं। टेस्ट मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्टिबिलिटी, उसके टेस्ट मेथड्स कैसे हैं कॉम्पैक्टिबिलिटी के। कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन एससीसी, एससीसी का मतलब क्या होता है आपको, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, एप्लीकेशंस और उसका कंक्लूजन। तो ये सारी चीजें हमको अपनी पीपीटीज में कवर करनी है। ठीक है, फर्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन, है क्या भी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। ठीक है, तो देखिए इट इज स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट ऑफ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी टू ऑब्टेन हाई परफॉर्मेंस, बेटर एंड मोर रिलायबल एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी, जो कि मैंने आपको पिछले भी बताया था अभी। ठीक है, पहले बताया फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इसकी बेहतरीन होती है, जिससे क्या होता है हाई परफॉर्मेंस मिलता है, बेटर एंड मोर रिलायबल एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी मिलती है। द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज दैट सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ऑफ a particle is inversely proportional to the viscosity of the flowing medium in which the particle exists। ये आपका आपने पढ़ा होगा सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के बारे में, आपने अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ एक लॉ होता है। क्या लॉ होता है दैट सेडिमेंटेशन पार्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लोटिंग मीडियम इन विच द पार्टिकल एग्जिस्ट। ठीक है, इसकी हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री क्या है हमारा कि कब से ये यूज होना हमारा शुरू हुआ। ठीक है, 1983 में कंक्रीट कैसे जब जापान में हुआ था तब उसके बारे में लोगों ने फिर सोचना शुरू किया था, कंसर्न फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। 1986 में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोफेसर एच ओकामोरी ऑफ टोक्यो यूनिवर्सिटी की जिन्होंने दिया था। 1988 में इसका प्रोटोटाइप एक बनाया गया था फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए, उसका एक्सपेरिमेंटेशन किया गया था। एक प्रोटोटाइप बनाया गया, उसको फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने 1989 में इसको ओपन एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया ओपन एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फिर 1991 में क्या हुआ जूनियर रिसर्च प्रोजेक्ट विद कंस्ट्रक्शन कंपनीज, फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ इसको हमने कोलैबोरेट किया और वहां से हमारा स्टार्टिंग शुरू हुआ। फिर 1993 में हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट स्टैब्लिश कर लिया गया, एससीसी की मदद से हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट को स्टैब्लिश कर लिया गया। ठीक है, फिर 1994 में इसका एक इंटरनेशनल वर्कशॉप हुआ जो कि बैंकॉक में हुआ, और 1997 में किसी कमेटी बनाई गई RILME के नाम से। ठीक है, टेक्निकल कमेटी इन RILEM के नाम से बनाई गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द एससीसी। अगर इसका पूछा जा सकता है कि अगर एससीसी किसने, प्रोफेसर एच ओकामोरिया, ठीक है, जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के इनको फादर बोला जाता है। ठीक है, वाई सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, वाई क्यों जरूरत है हमको, क्यों ऐसी जरूरत है, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की हमको जरूरत पड़ गई। क्योंकि आपको पता है कि जैसे अंडर वाटर कहीं कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं या इन सिटू फाइल फाउंडेशन कर रहे हैं, कॉलम विथ कंजस्टेड रिइंफोर्समेंट्स, कॉलम यहाँ पर ऐसा है जहाँ पे कंजस्टेड रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि बहुत सारा रिइंफोर्समेंट लगा है, जिससे हम कॉम्पैक्ट जहाँ पे इजीली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, बस सेल्फ कॉम्पैक्टेड है ये। ठीक है, इसमें कॉम्पैक्शन की जरूरत हमको बाहर से किसी भी तरह वाइब्रेशंस की, किसी भी कॉम्पैक्शन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द एग्जिस्टिंग कंक्रीट हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर इट्स लोअर स्ट्रेंथ एंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कंसिक्वेंट क्वालिटी। बिल्कुल, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहा है किसी भी कंक्रीट का
उसको जज करने का, उसको देखने का वही रहता है कि वो स्ट्रेंथ कैसा दे रहा है, ठीक है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग कंक्रीट उसमें हम ऐसा बहुत चीज़ फेस करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी डिजायर्ड क्वालिटी नहीं मिलती है। तो उसके पीछे सबसे बहुत बड़ा रीज़न, एक मेजर फैक्टर होता है कि कॉम्पैक्शन उसका अच्छे से नहीं होता है। कॉम्पैक्शन नहीं अच्छे होने की वजह से क्या होता है, इसमें वॉइड जनरेट हो जाते हैं, वॉइड से क्रैक जनरेट हो जाते हैं, जो कि हमारा काफ़ी नुकसान कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कॉम्पैक्शन की, ठीक। रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल वर्कर फॉर कॉम्पैक्शन इन कन्वेंशनल कंक्रीट, बिल्कुल। जो हमारा रिक्वायरमेंट है कॉम्पैक्शन करने के लिए कन्वेंशनल कंक्रीट, मतलब जब मेजर लेवल पे हम काम करते हैं तो आपको बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए। नॉन स्किल्ड लेवल करेगा तो कहीं ना कहीं गलती करेगा और उस गलती का खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ कंक्रीट इसलिए ऐसे कंक्रीट लगेगा जिसमें कॉम्पैक्शन की जरूरत हमें ना पड़े और हमारे स्ट्रेंथ पे कोई फर्क ना पड़े, वर्केबिलिटी पे कोई फर्क ना, इस तरह कुछ कंक्रीट को हम बनाया हमने। डिफिकल्ट टू यूज मैकेनिकल कंक्रीट फॉर अंडर वाटर कंक्रीटिंग, कहाँ दिक्कत आती थी, अंडर वाटर कंक्रीट। जैसे किसी नदी में कोई पुल बन रहा है, वहां पे कंक्रीटिंग की, अंडर वाटर कंक्रीटिंग में क्या होता था, आपको कॉम्पैक्शन की बहुत दिक्कत होती है। कास्ट इन सीटू पाइल फाउंडेशन में बहुत दिक्कत होती है। कॉलम विद कंजस्टेड रिइंफोर्समेंट, कॉलम विद कंजस्टेड रिइंफोर्समेंट मतलब कि रिइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा दिया है हमने, जिस वजह से जब हमने कंक्रीटिंग वहां पर की तो हम उसको कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बात आती है बेनिफिट्स ऑफ एससीसी, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। क्या उसका बेनिफिट्स है वो भी हमको जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है, फास्टर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रेट क्या होता है, बहुत फास्टर हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाता है, ठीक है। जब सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है तो क्या होगा, आपको कॉम्पैक्शन में अपना टाइम नहीं देना होगा, कंस्ट्रक्शन जल्दी होगा, वहाँ कॉम्पैक्शन में जो टाइम बचेगा वो हमारा बचेगा। रिडक्शन इन साइट मैन पावर, जो रिडक्शन इन मैन साइट मैन पावर मतलब मैन पावर की भी आवश्यकता कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो मैन पावर हमारा मेजर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में कॉम्पैक्शन करने के लिए यूज करते हैं उनकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। बेटर सरफेस फिनिश, जो सरफेस आएगी उसकी फिनिशिंग बहुत बेहतरीन आएगी, बेटर आएगी, ठीक है। ईजियर प्लेसिंग, इसको प्लेस करना क्या होगा, काफी इजी होगा, कहीं इसमें क्योंकि वाइड से कंडीशंस नहीं होंगे तो प्लेसिंग इसकी इजी होगी। इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव कर जाएगी। ग्रेटर फ्रीडम इन डिजाइन, ग्रेटर फ्रीडम होगा हमारा डिजाइन में। थिनर कंक्रीट सेक्शन, द मेजर एडवांटेज इज दैट थिनर कंक्रीट सेक्शन, ठीक है। जो हमारा कंक्रीट सेक्शन, एक अगर हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज कर रहे हैं और एक नॉर्मल कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में जो हमारा सेक्शन होगा, कोई भी बीम का सेक्शन, कॉलम का सेक्शन, जो क्या थिनर होगा उससे थोड़ा सा, ठीक। रिड्यूस नॉइस लेवल, उसमें नॉइस लेवल रिड्यूस होगा। और सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफर वर्किंग, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये कुछ हमारे बेनिफिट्स हैं जिसको हम आगे भी और थॉरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल क्या होता है एससीसी के लिए, सीमेंट, एग्रीगेट्स, मिक्सिंग वाटर, मिनरल एडमिक्सचर्स और केमिकल एडमिक्सचर्स, ठीक है। एससीसी बनाने के लिए मिनरल एडमिक्सचर्स, केमिकल एडमिक्सचर्स, ठीक है। ये सारे, ये तो आपको जनरली पता है कि सीमेंट यूज करते हैं, एग्रीगेट यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, एडमिक्सचर्स यूज करते हैं, ठीक है। मटेरियल सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शंस क्या होते हैं हमारे इसके, ठीक है। मटेरियल सिलेक्शन का विद रिगार्ड टू इट्स कंपोजिशन, एसएससी कंसिस्ट टू द सेम कंपोनेंट आर कन्वेंशनली ऑफ वाइब्रेटेड कंक्रीट व्हिच आर, क्या क्या यूज करते हैं, सीमेंट, सीमेंट हम कौन सा यूज करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड कैन बी यूज्ड, ठीक है। 43 ग्रेड और 53 ग्रेड कैन बी यूज्ड। कोर्स एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, क्रस्ट ग्रेनाइट एग्रीगेट एंड नॉमिनल साइज इज लेस देन 12.5 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होगी 2.56 होगी। ये कोर्स एग्रीगेट की बात हो गई। फाइन एग्रीगेट हम जनरली जो यूज करते हैं जोन 3 का सैंड पासिंग थ्रू 1.75 mm सी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.56, ठीक है। जोन 3 का हम यूज करते हैं। केमिकल एडमिक्सचर्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्या क्या यूज करते हैं वो, केमिकल एडमिक्सचर्स हमारे बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसमें यूज करते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर्स प्रोवाइड नेसेसरी वर्केबिलिटी, ठीक है। विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट वीएमए प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड एयर इंटरनिंग एजेंट इंप्रूव फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेजिस्टेंस। तो ये कुछ हमारे केमिकल एडमिक्सचर्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। सुपर प्लास्टिसाइजर, वीएमए, विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट एंड एयर इंटरनिंग एजेंट्स। कौन क्या करता है, सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करता है, हमको वर्केबिलिटी को अच्छा कर देता है हमारे,
विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट क्या करता है, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कर देता है, और एयर रिटेनिंग एजेंट जो होता है वो फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, अब मिनरल एडमिक्सचर्स में आते हैं, वो तो अभी हम लोग केमिकल एडमिक्सचर्स की बात की थी, अब हम आते हैं मिनरल एडमिक्सचर क्या यूज करते हैं, फ्लाई ऐश यूज करते हैं, जीजीबीएस ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्रास फर्नेस स्लैग यूज करते हैं, सिलिका फ्यूम यूज करते हैं, स्टोन पाउडर यूज करते हैं, और फाइबर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या क्या कौन क्या करता है ये देख लेते हैं। फ्लाई ऐश जब हम यूज करते हैं इसमें तो क्या क्या इंप्रूव द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जीजीबीएस हम लोग यूज करते हैं, सिलिका फ्यूम यूज करते हैं, सिलिका फ्यूम या जीजीबीएस क्या करते हैं हमारे, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की इंप्रूव करते हैं। किसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करते हैं। स्टोन पाउडर, फाइनली क्रश्ड लाइमस्टोन, डोलोमाइट और ग्रेनाइट। ठीक है, फाइबर्स इनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ एससीसी। ठीक है, मिक्सिंग वाटर, अब बात आती है कि मिक्सिंग वाटर, लास्ट वन इज मिक्सिंग वाटर। देखिए, हमने सीमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने एग्रीगेट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने केमिकल एडमिक्सचर के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने मिनरल एडमिक्सचर, अब द लास्ट वन इज मिक्सिंग वाटर। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर in any of the construction RCC construction. Mixing water, ordinary potable water of pH ranging 7 to 8.5. In some books it is also written in 6.5 to 8.5, 6 to 8.5, 7 to 8.5, all are correct. ठीक है, बस ये ध्यान रखना है हमें कि मिक्सिंग वाटर जो होता है हमारा पोर्टेबल वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर होता है। ठीक है, पोर्टेबल वाटर होता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमको सेल्फ कॉन्क्रीट कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में, रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या क्या होती हैं, फीलिंग एबिलिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, कि वो इजीली क्या हो जाए, फिल्ड हो जाए, फीलिंग एबिलिटी होनी चाहिए हमारी, पासिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि हमारा कंक्रीट कहीं से अगर कोई पास कर रहा है तो पासिंग इसकी एबिलिटी, और सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि सेग्रीगेट ना करे, ऐसी रेजिस्टेंस उस कंक्रीट में होनी चाहिए कि सेग्रीगेट वो ना करे। ठीक है, एससीसी शुड हैव क्या क्या होता है, लो कोर्स एग्रीगेट कंटेंट होता है, इंक्रीज पेस्ट कंटेंट को इंक्रीज करना है, लो वाटर पाउडर रेशियो होता है, इंक्रीज सुपर प्लास्टिसाइजर डोजेज होता है, और विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जिसके बिहाफ पे हम एससीसी को डिफाइन करते हैं, फीलिंग एबिलिटी, पासिंग एबिलिटी और सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट आपको सामने दिख रहा होगा, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का फ्लो चार्ट फॉर अचीविंग सेल्फ कॉम्पैक्टिबिलिटी। तो ये आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट हमारा टेस्ट मेथड्स और कंपैक्टिबिलिटी, कौन कौन से टेस्ट मेथड होते हैं, मैंने बोला था 3 पॉइंट्स में हमको डिस्कशन करना है, फिलिंग एबिलिटी, पासिंग एबिलिटी और सेग्रीगेशन पोटेंशियल, सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस या पोटेंशियल, बोथ आर सेम। ठीक है, अब ये फीलिंग एबिलिटी टेस्ट हमारा किससे किससे हो सकता है, स्लम फ्लो टेस्ट से हो सकता है, T50 सेंटीमीटर स्लम फ्लो टेस्ट हो सकता है, और वी फनल टेस्ट हो सकता है। पासिंग एबिलिटी क्या होता है, जे रिंग टेस्ट होता है, यू बॉक्स टेस्ट होता है, एल बॉक्स टेस्ट होता है। और सेग्रीगेशन पोटेंशियल टेस्ट किससे होता है, सेटलमेंट कॉलम टेस्ट, सीव स्टेबिलिटी टेस्ट और पेनिट्रेशन टेस्ट, इन तीनों टेस्ट से हम इन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, स्लम फ्लो मैंने आपको स्लम टेस्ट आपको सब बताया ही था कि हम पहले एक स्लम कोन लेते हैं, उसको अपने कंक्रीट को 4 लेयर्स में हम वो कर लेते हैं। देखिए, पहला लेयर हमने भरा, फिर उसको हमने टैंपिंग रॉड से टैम्प किया, फिर उसको हमने सेकंड इसका पार्ट भरा, फिर उसको टैंपिंग रॉड से हमने टैम्प किया, फिर इसका हमने थर्ड पार्ट भरा, उसको फिर टैंपिंग रॉड से टैम्प किया, और फिर जो ऊपर कंक्रीट है उसको हमने यहाँ पे साफ कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसका हुक खोलते हैं यहाँ से हम, और इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। ठीक, तो लिफ्ट करने पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उस स्ट्रक्चर से और हमारा सेल्फ ये जो कोन है, उन दोनों की हाइट की मेजर कर लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो हमारी स्लम्प वैल्यू आ जाती है, हमारी स्लम्प वैल्यू आ जाती है वो। ठीक है, मैं आपको स्लम्प टेस्ट में पहले ही बता चुका हूँ।
ये आपको दिख रहा हो एल बॉक्स टेस्ट है। पासिंग एबिलिटी और ब्लॉकिंग इफेक्ट इसमें देखते हैं कि पासिंग एबिलिटी कंक्रीट को हम ऊपर से नीचे करते हैं, तो एक ब्लॉकिंग और पासिंग एबिलिटी इसकी क्या है, ठीक है। जे रिंग टेस्ट है, ठीक है। अब क्या क्या कॉम्प्लेक्सिविटीज आती हैं हमारी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में। होता क्या है कि जब हायर पेस्ट वॉल्यूम होता है, पेस्ट वॉल्यूम जब हायर होता है तो उसका रिजल्ट श्रिंकेज और क्रीप की प्रोबेबिलिटी बनने लगती है। देखिए कोई भी ऐसी चीज है उसका कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हायर पेस्ट वॉल्यूम बनता है तो उसका क्या रिजल्ट आता है, श्रिंकेज और क्रीप आता है। हायर स्ट्रेंथ अचीवमेंट क्या होता है, लीड्स टू रिड्यूस वर्केबिलिटी टू अनएक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है। लेटरल फॉर्म वर्क प्रेशर होता है, ठीक है। लिमिट ऑफ फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट, ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं हमको सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में, ठीक है। एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे ये यूज हुआ है, कहाँ कहाँ पे ये यूज हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग सेकंड वाला ध्यान देते हैं, ये तो एक फॉरेन में हमारा यूज हुआ है। हम अपने इंडिया का ध्यान देते हैं। द हाईएस्ट यूज ऑफ एससीसी इन इंडिया वाज डन एट दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट, डीएमआरसी में हुआ है, दिल्ली मेट्रो में हुआ है, ठीक है। अबाउट 10,000 मीटर क्यूब ऑफ एससीसी हैड बीन यूज्ड, 10,000 मीटर क्यूब ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या गया, यूज किया गया। एट कैगरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारे इंडिया में है, ठीक है, एससीसी ऑफ करेक्टिस M30 ग्रेड वाज यूज्ड, M30 मेगापास्कल, तो M30 ग्रेड एससीसी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, उससे हम लोग बनाए हैं कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हमने, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए गए हैं कैगेरा न्यूक्लियर प्लांट्स के, ये है आपका, ठीक है, ठीक है। डीएमआरसी में बनाई गई है, ये डीएमआरसी का फोटो है, दिल्ली डीएमआरसी में जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज की गई है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इसका कि हम क्या फायदा हुआ हमको इस इतना कुछ यूज करने से, इतना कुछ बनाने से फायदा हमारा क्या हुआ, वी कैन रिड्यूस द प्लेस कॉस्ट एंड मेकर ए सेफर वर्किंग कंडीशन फॉर द वर्कर, हम एक वर्किंग कंडीशन अच्छा बनाते हैं। एसएससी कैन बी इफेक्टिवली प्लेस इन मोस्ट कंजेस्टेड एरियाज एंड वेयर नॉर्मल मेथड्स ऑफ वाइब्रेशन आर नॉट पॉसिबल, हम एससीसी को ऐसी जगह, ऐसे कंजेस्टेड एरिया में यूज करते हैं जहाँ पे नॉर्मल मेथड्स ऑफ वाइब्रेशन आर नॉट यूज्ड, जहाँ पे हम उस वाइब्रेशन यूज ही नहीं कर सकते, वहाँ पे हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट डालते हैं ताकि हमारे कॉम्पैक्शन की जरूरत हमें ना पड़े। द फर्दर रिसर्च आर रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्डन प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी आर मोस्ट प्रिसाइजली, मतलब ये ऐसा कई रिसर्च में पाया गया है कि जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जो हार्डन की प्रॉपर्टी उसकी काफी इन्फ्लुएंस, मतलब काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ एससीसी इज 10 to 20% हायर देन द कन्वेंशनल कंक्रीट, ये कन्वेंशनल कंक्रीट से 10 से 15% महंगा तो जरूर पड़ता है, पर कई सारे एरियोज में जैसे हमारा मैन पावर, बेटर टाइम यूटिलाइजेशन, कई चीजों को ये बचा जाता है, ठीक है। आवर रोल, हमारा क्या रोल है एज ए इंजीनियर, एज ए रिसर्चर, अगर हम रिसर्चर हैं या एज ए इंजीनियर हैं तो क्या मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट मैक्सिमम बनाना चाहिए। लर्निंग एंड गाइडिंग पर्पस टू इंप्लीमेंट द सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, एज ए इंजीनियर क्या करना चाहिए, मैक्सिमम इसके एप्लीकेशंस को यूज करना चाहिए हमें। दूसरा हम अपने गाइडिंग, अपने वर्कर्स को लर्न और गाइड दोनों कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एज अ रिसर्चर आपको क्या करना चाहिए, क्या आप कहीं रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में, क्या करना चाहिए, टू आइडेंटिफाई टेस्ट मेथड फॉर एसएससी टू इम्प्रूव इट्स वर्केबिलिटी, हमको कुछ ऐसे और टेस्ट के बारे में रिसर्च करना चाहिए जिससे कि हमारी वर्केबिलिटी और इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। द सेकेंड वन इज फॉर्मिंग आईएस कोड्स फॉर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, और आईएस कोड्स कुछ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के कुछ ऐसे आईएस कोड्स का प्रोविजन दिया जाए, ठीक है, जिससे हम चीजों को और आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं।